सबसे पहले आप ये वीडियो देखो जो कि गुजरात की है, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को 10 नए एम्प्लॉय चाहिए थे, जिसके लिए 1800 से भी ज्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए। और यही सेम सिचुएशन हैदराबाद में भी देखने को मिली, जब सिर्फ 15 वैकेंसी के लिए हजारों लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। ये सिर्फ गुजरात और हैदराबाद की बात नहीं है, आज इंडिया का हर दूसरा युवा किसी न किसी तरह बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिसके कारण आज देश में पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और क्राइम रेट जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही है। आज इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, और किसी भी कंट्री के लिए यूथ पॉपुलेशन उसका फ्यूचर होती है। लेकिन इंडिया में हालत ये है कि 80% से भी ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया की क्या सिचुएशन होगी। इसीलिए आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इस अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं और जानते हैं कि इसके बढ़ने के पीछे रीजंस क्या क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। बेसिकली दो टाइप की टर्म होती है, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी। दोनों का मतलब भी अपनी स्पेलिंग की तरह डिफरेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जब किसी पर्सन के पास स्किल है और पोटेंशियल भी है जॉब करने का, बट उसे हायर करने के लिए कंट्री में जॉब नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयबिलिटी की, तो अनएम्प्लॉयबिलिटी उस सिचुएशन को कहा जाता है जब कंट्री के अंदर जॉब्स या वैकेंसीज तो अवेलेबल हो, पर उनके लिए स्किलफुल लोगों की कमी हो। और आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हमारी कंट्री में आज स्किल वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं सिर्फ इंजीनियर्स की बात करूं तो आज इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, बट उनमें से 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है जो मॉडर्न इंडस्ट्री को चाहिए। और ये सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं है, आज हर फील्ड में यही सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसके कारण देश में स्किल गैप जैसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आज कई डिफरेंट एस्पेक्ट से अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। जैसे आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से आज पोवर्टी बढ़ रही है। और पोवर्टी बढ़ने के अलावा आज देश में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, आज हर 1 लाख पॉपुलेशन में अप्रोक्स 450 लोग क्राइम कर रहे हैं, और उनमें ज्यादातर यूथ इन्वॉल्व है, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्राइम के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। इसके अलावा आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे स्किलफुल लोग हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण वो दूसरे देश में जाके काम करने लग जाते हैं। जिससे होता क्या है, जो फायदा हमारे लोगों से हमारी कंट्री को होना चाहिए था, वो फायदा अमेरिका जैसी कंट्री को होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई। इसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो ये है कि आज करोड़ों लोग मेंटल प्रेशर से सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें ऐसे बहुत से लोग थे जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण मेंटली डिस्टर्ब थे। तो इस बात से कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आज करोड़ों लोगों को मेंटली भी टॉर्चर कर रहा है। इसके अलावा भी आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे आज जगह जगह पे हमें डोमेस्टिक वायलेंस और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से ही आज इंडिया जॉबलेस ग्रोथ कर रहा है। बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ उस ग्रोथ को कहते हैं जिसके अंदर कंट्री की जीडीपी तो बढ़ती रहती है, बट वो कंट्री उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पाती जितनी जॉब क्रिएट करने की उसको जरूरत है। जैसे इंडिया को ही ले लो, इंडिया के अंदर एक तरफ जीडीपी 7.3% रेट से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी 7.8% रेट से बढ़ रहा है। मतलब एक तरफ इकोनॉमी तो बढ़ रही है, बट दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसी को ही जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। जो सबसे पहला मेन रीजन है वो है स्किल गैप। आज हमारे देश में स्कूल्स और कॉलेज यूथ के अंदर वो स्किल सेट डेवलप ही नहीं कर पा रहे जो स्किल सेट आज मॉडर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए। एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर 78% इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को कंपेयर करें स्किल सेट के मामले में, तो जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है 2024 की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 87th है आउट ऑफ 109 कंट्रीज। तो इन बातों से सीधा पता चलता है कि आज इंडिया के अंदर स्किल
गैप कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो लगातार इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। इसके बाद मैं तुम्हें एक और डाटा बताता हूँ। आज इंडिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन आज जो जॉबलेस रेट है ग्रेजुएट्स की वो है 29.1%, जो कि 9 गुना ज्यादा है उन लोगों से जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता। इस बात से ये तो प्रूफ हो जाता है कि सिर्फ डिग्री और अच्छे नंबर आपको जॉब नहीं दिलवा सकते। जॉब लेने के लिए आपके पास स्किल्स होना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे, वो है हमारा प्यारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो है थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ना कि एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है, जिसमें एक टीचर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी साल पढ़ाता है और उसके नोट्स बनवाता है और उन नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज करा देता है मेन एग्जाम से पहले। और जैसे ही मेन एग्जाम आते हैं तो बच्चे उन्हीं नोट्स को पढ़ के रट के या जैसे तैसे भी मेन एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं। और जैसे ही एक बार रिजल्ट आता है तो लगभग बच्चे जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाते हैं और अगली क्लास में जाके यही सेम प्रोसेस दोबारा से करने लग जाते हैं। अब सच तो ये है कि 95% बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने जो पूरी साल पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि 10th क्लास तक तो कोई प्रैक्टिकल कराता नहीं है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल कराते हैं वो सिर्फ नाम के प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के नाम पे हमें बड़ी बड़ी फाइल्स बनानी दी जाती है। हालत तो ये है कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट के लिए हमें फाइल्स बनानी पड़ती है। आज हम फर्स्ट क्लास से लेके कॉलेज तक सिर्फ वो चीजें लिखते रहते हैं जो पहले से ही बुक्स में अवेलेबल है और उन्हें पूरी साल रटते रहते हैं। तो कहाँ से आएंगे देश में एम्प्लॉयबल और स्किलफुल लोग। इसके बाद जो थर्ड रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे, वो है स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स। क्योंकि आज इंडिया में इकोनॉमिकल ग्रोथ तो हो रही है, बट इंडिया उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा जितनी उसको करनी चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आज इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही तो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हो रही है। देखो, आज इंडिया के अंदर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ज्यादा है, जो इंडस्ट्री मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करती है। इसका अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो मान लो कि एक इंडस्ट्री वाई है जो कि शूज बनाती है और बेचती है। इनिशियली मान लो कि उस इंडस्ट्री के अंदर 100 वर्कर्स काम करते हैं, जिनकी हेल्प से वो इंडस्ट्री रोज 200 पेयर्स ऑफ शूज प्रोड्यूस करती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उस इंडस्ट्री का मालिक एक शूज बनाने वाली मशीन को उस इंडस्ट्री में ले आता है, जिसके बाद वो इंडस्ट्री रोज 500 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस करने लग जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडस्ट्री को और लोग हायर भी नहीं करने पड़े और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और ऐसे ही जो आज इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है वो इसी टाइप के सेक्टर और इंडस्ट्री के कारण हो रही है, जिसके अंदर बहुत कम वर्क फोर्स की जरूरत होती है, जैसे IT सेक्टर। इसके अलावा जो दूसरे टाइप की इंडस्ट्री है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिसके अंदर वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसे टाइप की इंडस्ट्री आज इंडिया में बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू चाइना, जिसके अंदर ऐसी टाइप की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से आज चाइना में इकोनॉमी भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है। और साथ ही साथ आज चाइना के अंदर ब्रेन ड्रेन भी कम देखने को मिलता है कंपेयर टू इंडिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ रीजन की, तो वो है हमारे लोगों का माइंडसेट। आज इंडिया में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ग्रेजुएशन करते हैं, बट आपको जान के हैरानी होगी कि आज इंडिया में हर साल 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। आज हमारे देश में ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योर, लेस वर्कलोड और परमानेंट जॉब, जिसके लिए आज करोड़ों लोग अपने 5 से 6 साल उन चीजों को पढ़ने में निकाल देते हैं जिनका इंपॉर्टेंस सिर्फ उस एग्जाम तक ही है। क्योंकि एक बार उस एग्जाम के टाइम खत्म हो गए और आप सिलेक्ट नहीं हुए तो उनमें से बहुत सी चीजें जो कहीं काम नहीं आएगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो अपने इंटरव्यू के अंदर हिस्टोरिकल डेट पूछेगी। और मेरा मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना बुरी बात है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार रेशियो तो देखो। क्योंकि आज जो करोड़ों लोग एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों में से मुश्किल से 2 से 3% को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बट उन बचे हुए 95% लोगों का क्या, उन्हें तो कुछ नहीं मिला। मिला तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का टैग, और साथ ही साथ उन 5 से 6 सालों का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, वो तो वेस्ट हो गई ना। और अगर मान लो वही लोग 5 से 6 साल एग्जाम की प्रिपरेशन करते और साथ ही साथ कोई नई स्किल सीखते और जितना टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन को दे रहे उतना ही उस स्किल को देते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहते। इसीलिए आज हमारे देश के लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा प्राइवेट जॉब को लेके, अगर सच में देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो। इसके बाद जो फिफ्थ रीजन है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आज बहुत से टीचर और स्टूडेंट है जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। इसके अलावा आज बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नई नई स्किल सीखने के लिए। लेकिन आज हमारे देश में स्कूल्स और कॉलेज की हालत ये है कि उनके पास बेसिक इक्विपमेंट भी नहीं है जिनका यूज करके एक टीचर बेसिक सा प्रैक्टिकल करवा सके। 2014 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 75% स्कूल्स ऐसी है हमारे देश में जिनके पास बेसिक साइंस लैब तक नहीं है। चलो प्रैक्टिकल की बात छोड़ो, अगर तुम कोई स्किल भी सीखना चाहते हो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके तो तुम नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आज ज्यादातर इंडियन स्कूल्स के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी है ही नहीं। और 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग 78% स्कूल्स ऐसी है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं है, और साथ ही साथ 61% स्कूल्स ऐसी है जिनके पास कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी नहीं है। अब ऐसी हालत है हमारे स्कूल्स और कॉलेज की, तो डेफिनेटली इंडिया के लोगों में मॉडर्न स्किल सेट की कमी होगी, जिसके वजह से आज देश में स्किल गैप बढ़ रहा है और स्किल गैप बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। इसके बाद अगर मैं सिक्स्थ रीजन की बात करूं तो वो है
फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और साथ ही साथ इंक्रीजमेंट इन टैक्स। आज बहुत से पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम बोलते मिल जाएंगे कि हमारी पार्टी को जिता दो, हम देश में बेरोजगारी कम कर देंगे। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. हम पूरा का पूरा सब आपको रोजगार देने में लगा देंगे। लेकिन सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट 24 साल की बात करें जिसके अंदर 3 डिफरेंट पीएम और 2 डिफरेंट पार्टी ने इंडिया पे रूल किया है, लेकिन लास्ट 24 सालों में परसेंटेज ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं आया है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो उसके अंदर 83% यूथ अनएम्प्लॉयड थे, और जब मैं बात करूं 2000 की तो उसके अंदर 86% यूथ अनएम्प्लॉयड थे। मतलब 3 पीएम बदल गए, 2 रूलिंग पार्टी बदल गई और बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट बदल गई लास्ट 24 सालों में, बट आज गवर्नमेंट 16% से 20% यूथ को एम्प्लॉयड नहीं कर पाई। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट की पॉलिसी की, तो लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई नई स्कीम्स और पॉलिसी निकाली है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, बट उन स्कीम्स को गवर्नमेंट ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन स्कीम्स का कोर ऑब्जेक्टिव तक पूरा नहीं हुआ। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पिछले 8 सालों में इस स्कीम के अंडर 1.37 करोड़ लोगों को ट्रेन किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 25 लाख लोग हैं जिन्हें प्लेसमेंट मिला है। अब इतने लोगों को तो कॉलेज में भी प्लेसमेंट मिल रहा था, तो ये स्कीम लाने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है जो फेलियर साबित हुई है। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, वो है टैक्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज देश में इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आज टैक्स के कारण चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि आज बहुत से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चाहे वो स्कूल की फीस हो, टेक्स्ट बुक खरीदनी हो या इंटरनेट का यूज करना हो। आज इन्फ्लेशन और टैक्स के कारण गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जो कि एक डायरेक्टली रीजन है देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। ये थे मेरे अकॉर्डिंग 6 मेन रीजन जिनकी वजह से आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा पॉपुलेशन भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का। बहुत सारे तरीके हैं अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के, लेकिन आज इस वीडियो में मैं उन 5 सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा जिनका यूज करके कई कंट्रीज ने अपने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर स्कूल्स और कॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ अगर बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल भी डेवलप कर दे तो देश में ऑटोमेटिकली इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इंप्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगा बट उसके लिए नंबर्स ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए हमारे देश में। इसीलिए यहाँ पे जो दूसरा सॉल्यूशन आता है वो है प्रमोट लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। देखो आज अगर हमारी गवर्नमेंट लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रमोट करती है और उनमें इन्वेस्ट करती है तो उससे फायदा ये होगा कि देश में नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाएगी, जो देश में ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाएगी बट उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगी। इसके बाद जो थर्ड सॉल्यूशन आता है वो ये है कि इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आज बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए कम से कम स्कूल और कॉलेज तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा ही सकते हैं। अगर नहीं करा सकते तो आज जो गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम लाखों करोड़ों रुपए फ्रीबीज देने में उड़ा देती है, सोच के देखो अगर वो अमाउंट ऑफ मनी देश के स्कूल और कॉलेज पर इन्वेस्ट किया जाए तो ऑटोमेटिकली आज देश के बच्चों के पास नॉलेज के साथ साथ स्किल होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ सॉल्यूशन की तो वो है सपोर्ट स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस। देखो आज हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती है स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस को, बट उनमें से बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, जिनके 2 मेन रीजन होते हैं। पहला तो हाई टैक्स के कारण और दूसरा स्ट्रिक्ट रूल ऑफ बिजनेस के कारण। अगर गवर्नमेंट इन रूल्स और टैक्स को थोड़ा सा कम कर दे तो आज हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेसेस है जिनके पास ये पोटेंशियल है, हमारे देश के लोगों के लिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और जो लास्ट 5th सॉल्यूशन है वो है डिक्रीज द टैक्स ऑन पीपल। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था आज देश में टैक्स बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से आज गरीब इंसान और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जिसके वजह से वो लोग अपने बच्चों की स्कूल फीस तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसीलिए आज गवर्नमेंट को टैक्स कम करना पड़ेगा अगर वो देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ आज जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ला रही है उन्हें सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है अगर सही में देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है। तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग 5 सॉल्यूशन जो अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत हद तक कम करने का पोटेंशियल रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करता हूँ कि हम खुद इस अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। देखो आज हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट हो या मोबाइल, लेकिन आज अगर कोई चीज की कमी है तो वो है माइंडसेट। क्योंकि आज हमारे देश के लोगों का माइंडसेट ही ये मन रखा है कि हम सोचते हैं कि जो भी स्कूल और कॉलेज करवा रही है उतना कर लो तो काफी है, उससे हमें जॉब मिल जाएगी, जिसके कारण जो बाकी का बचा हुआ टाइम है हम उसे सोशल मीडिया पर और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए खराब कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था स्कूल और कॉलेज सिर्फ सिलेबस करवाती है और इसके
अलावा जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तुम्हारी स्किल पे डिपेंड करती है। इसीलिए जो भी फ्री टाइम मिलता है तुम्हें उसे अपनी स्किल को इनहेंस करने में यूज करो, ना कि सोशल मीडिया पे बर्बाद करो। और साथ ही साथ आज उन स्किल्स को भी सीखो जो मॉडर्न एरा में यूज होती है, जैसे कोडिंग, एआई का यूज और वीडियो एडिटिंग और भी बहुत सारी। अगर ये सब कुछ तुम करते हो तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि तुम इस अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में कभी नहीं फंसोगे। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देश का तो पता नहीं कब बदलेगा, लेकिन आज अगर हम खुद में बदलाव ले आए तो एक दिन देश जरूर बदल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।